शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन था रामायण का सबसे बड़ा योद्धा। दोस्तों, हमने महाभारत के हीरो और विलन्स के बारे में सुना है, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण विलन बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में था जिसे हम मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे रिवॉल्यूशनरी चैनल टॉप 10 को, Boost your knowledge every day. जिसमें हम फिल्म और खेलकूद की जानकारियों के अलावा बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रावण की चाहत थी एक सपूत। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी था। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाद पैदा हुआ। दोस्तों, जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा, जिसका मतलब होता है बिजली। राक्षस गुरु ने मेघनाद के अंदर योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उसे कई देवास्त्रों का भी ज्ञान दिया जिससे वो और बलशाली हो गया। मेघनाद को ये सारी विद्या सिखाई थी शुक्राचार्य ने। स्वर्ग पर विजय प्राप्त की मेघनाद ने। जी हाँ दोस्तों, राक्षस और देवों के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने भी हिस्सा लिया। मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर उसे अपना बंधक बना लिया। ब्रह्मा को जब इस बात का पता चला तो वो आए और इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाद को एक वरदान देने की बात की। ब्रह्मा का वरदान। दोस्तों, इंद्र को छोड़ने से पहले मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाद को नहीं हरा सकता। लेकिन इस पर भी एक शर्त रख दी गई, यानी कि उसे ये बोला गया कि इस युद्ध से पहले उसे अपनी पर्थ यांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। साथ ही ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत का नाम दिया। दोस्तों, रामायण के युद्ध में रावण की हार और कुंभकर्ण की मौत के बाद इंद्रजीत युद्ध के लिए गया, जहां उसने कोहराम मचा दिया। भगवान राम की सेना उसके डर से भागने लगी। धरती पर सबसे शक्तिशाली हनुमान को भी इंद्रजीत यानी कि मेघनाद ने अपने देवस्त्रों के जरिए हराया था। इंद्रजीत के हाथों हार गए थे राम। इंद्रजीत ने भगवान राम को युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान को मारने के लिए इंद्रजीत ने हथियार उठाया, उसी वक्त हनुमान भगवान राम को लेकर गायब हो गए। लक्ष्मण को भी 2 बार हराया था मेघनाद ने। दूसरी बार तो लक्ष्मण मौत के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। दोस्तों, भगवान राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी मेघनाद के पास। लेकिन जब उसने युद्ध के अगले दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वो रावण के पास गया और अपने पिता से सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि राम कोई आम मानव नहीं, बल्कि वो लोग इस युद्ध को लड़ते रहे तो रावण की हार निश्चित है। लेकिन रावण ने कर दिया था मना। दोस्तों, रावण ने मेघनाद की इस राय को ठुकरा दिया। रावण ने कहा कि वो युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करे और राम और लक्ष्मण को हराए। राम ने जाना इंद्रजीत को हराने का तरीका। दोस्तों, राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने इंद्रजीत की कमजोरी राम को बताई। दोस्तों, मेघनाद एक बात समझ गया था कि उसके पिता कभी भी सीता को वापस नहीं करेंगे। साथ ही राम और लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं है। अगले दिन इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार दिया था। तो रामायण का सबसे बड़ा योद्धा इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। मेघनाद इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर अपने पिता का साथ ना छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप 10 को और बेल आइकन को दबाएं। रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।